ठीक है, आप सुविधा जो दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आप 5 सितारा होटल में चले गए हैं, अस्पताल में चले गए हैं, जो सुविधा एक सरकारी अस्पताल में मिलती है हो सकता है उसकी बनिस्बत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं ज्यादा मिल रही हो, लेकिन उसके बीच में थोड़ा बहुत नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है कॉस्ट में। जी, मुझसे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं आप? डॉक्टर गुप्ता आपसे। जी। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं तो स्वागत करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया है सरकार को। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो स्वास्थ्य जो है हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जनता है, उन सबको स्वास्थ्य मुहैया हो, हर कीमत पे हो। जो नॉर्मली जो जितनी विकसित कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत जगह हॉस्पिटल जो है डेवलप किए जाते हैं, स्टेब्लिश किए जाते हैं, वो सरकारें करती हैं और नॉर्मली उन्हीं के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हॉस्पिटल बनाना होता है तो लैंड लेनी पड़ती है आपको, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मतलब एक कैपेक्स जिसको बोलते हैं वो बहुत महंगा है। लैंड कमर्शियल रेट्स पे मिलती है, प्लांट एंड मशीनरी को सब्सिडीज नहीं है, बिल्डिंग को सब्सिडीज नहीं है, फाइनेंस में कोई सब्सिडीज नहीं है। और जो ऑपेक्स होता है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जिसमें मैन पावर खर्चा है, सैलरी है, डॉक्टर्स की रिन्यूमरेशन है, मेंटेनेंस है, मशीनों की एमसी सीएमसी है, तो ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। इससे एक अस्पताल को बनाने में पर बेड कॉस्ट आती है 60-70 लाख से लेके 1 करोड़ से प्लस आती है, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का आप अस्पताल बना रहे हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर ही बना नहीं पाते अस्पताल, कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या बैंक्स हैं या कोई एफडीआई है। और इन सबको कहीं ना कहीं अपना आरओआई चाहिए होता है, मतलब रिटर्न ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो वो अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल आपको बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार अपने जीडीपी का जो परसेंटेज खर्च करती है, हम लोग पिछले 70 सालों से, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ 1 से 1.25% खर्च कर रहे थे, और अब जो है 2.2% हुआ है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जो आसपास की, वो भी 5% खर्च करती हैं। डब्ल्यूएचओ 5% खर्च करने के लिए कहता है। इवन जो डेवलप्ड कंट्री है वो 10 से लेकर 18% तक अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्च करती हैं। तो जी। कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाने की जरूरत है और क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट फिक्स करने पड़ेंगे। बट रेट इतने कम है कि आज से कुछ महीने पहले तक डॉक्टर की फीस सिर्फ 150 रुपए होती थी। मतलब आप डीएम एमडी एमएस डॉक्टर को सिर्फ 150 रुपए में सीजीएचएस रेट पे दिखाना था, तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती थी। अब जाके वो 350 हुए 10 साल की डिमांड के बाद। तो बिल्कुल सही स्टैंडर्डाइज बात है, रेट हो। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो।